रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस है, मैं खुद करूंगा, लेकिन इसके लिए स्किल होना जरूरी है। स्किल होना जरूरी है, गुण जिसको बोलते हैं, आपके अंदर वैसा गुण क्रिएट करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना है, सीखना है, और इसके लिए आप अपने एरिया के जो भी अपलाइन है उनके साथ में बैठो कि वहां पर कौन से स्किल की जरूरत है। अब चलते हैं हम लोग ट्रेनिंग की तरफ, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें जल्दी सफलता चाहिए तो क्या करना चाहिए। जल्दी सफलता चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं लेके चलता हूँ आप लोग को स्क्रीन के ऊपर। और मोबाइल को कर लेना है सेल्फी मोड से हटा के पोर्ट्रेट मोड पे, ताकि जो चीजें हैं वो आपको थोड़ा बड़ी दिखाई दें। और सबसे पहले आप सभी लोग का आज की शानदार जूम सेशन में फिर से वेलकम है। दोबारा से स्वागत है आप लोग का केटीएस सिस्टम में, की टू सक्सेस, सपनों की चाबी। सपना आप देखो, चाबी हमारे पास है बोलते हैं सर लोग। गाड़ी आप पसंद करो, पैसा डीएमपी देगा, लेकिन काम करोगे तब देगा, ऐसा नहीं है। पता चले मीटिंग आप सुन लियो, गाड़ी बस पसंद करना है और पैसा डीएमपी दूंगा बोल रहा है। मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं आज आगे हम लोग, बहुत ही शानदार लाइन जिसको मैं लगभग 90% इसी लाइन को बताता हूँ लोगों को, या खुद को मैं अपने लिए मोटिवेट करता हूँ। अगर जीवन में समस्याओं से परेशान हो तो, अगर जीवन में समस्याओं से परेशान हो तो इतना याद रखो कि समस्याएं तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो रास्ते छोड़ देते हैं लोग। ये मैं 90% मेरा यही मोटिवेशन रहता है कि यार अगर इंसान है समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। क्योंकि कुत्ते को कभी टेंशन नहीं रहता घर बनाना है, बीएमडब्ल्यू लेना है। गधे को कभी टेंशन नहीं रहता है कि थाईलैंड घूमने के लिए जाना है। शेर को कभी टेंशन नहीं है कि एसी का हवा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मनुष्य को मात्र ना सारे चीजों का और रहता है। परेशान कभी भी चिड़िया नहीं दिखाई देती है, ना पक्षी दिखाई नहीं देती है, ना किसी प्रकार के जानवर जीव जंतु कभी परेशान नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता। विवेक सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है, सोचने और समझने की ताकत। और यही है जो इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता। समस्याएं तो यार जिंदा आदमी ना नसीब में है। जब तक इंसान रहेगा इस संसार में, तब तक उसके सामने समस्या रहेगी। और जिस दिन भी वो अलविदा कहता है दुनिया को, कोई समस्या नहीं है। चाहे पूरे संसार में आग लग जाए उसको क्या मतलब है। और लोग मुर्दे देख के ना साइड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, गाड़ियां रोक देते हैं, लेकिन जिंदा आदमी हार मार रहा है ना तब भी नहीं हटेगा, और वो गाड़ी चढ़ा देगा। तो इसको हमें याद रखना है हमेशा कि जब भी समस्या आए तो समझ जाना है कि मैं इंसान हूं और जिंदा इंसान हूं। जी, बहुत सारे मुर्दा इंसान भी रहते हैं जिनके पास कोई सपना नहीं रहता। तो कोई सपना नहीं है मतलब, रामायण में लिखा गया है कि जिस मनुष्य के पास कोई लक्ष्य नहीं है वो पशु के समान है, या वो जिंदा ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ना काट रहा है, चल रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो लाइन है, जिसको करने से इनकम बढ़ता है, मेक योर सेल्फ वैल्यूबल। वैल्यू अपनी बढ़ाना है। हम लग जाते हैं दूसरे आदमी की वैल्यू बढ़ाने में, अपनी वैल्यू बढ़ाना है। जब हमारी खुद की वैल्यू बढ़ेगी तब कहीं जाके हमारा इनकम बढ़ेगा। जैसे कि आप देखो, आप सर्च मारो, एकदम छोटा सा सिंपल उदाहरण है कि एक स्कूल है, एक स्कूल है 12वीं क्लास तक। उसमें एक चपरासी है, उसके बाद एक मास्टर है, उसके बाद एक हेड मास्टर है, उसके बाद एक प्रिंसिपल है, उसके बाद और अधिकारी हैं। लेकिन इन चारों से हम लोग ना सीख सकते हैं। क्या चपरासी 16 घंटा ड्यूटी करता है या प्रिंसिपल 24 घंटा, या मास्टर 8 घंटा पढ़ाता है और हेड मास्टर 16 घंटा। सभी लोग उसी टाइम पे ही स्कूल आते हैं और उसी टाइम पे ही छुट्टी होती है। हर एक के लिए एक ही टाइम डिसाइड किया गया है कि आपको 10 बजे स्कूल लगाना है और 5 बजे स्कूल को बंद करना है।
सबका एक ही टाइप का टाइमिंग है, टाइम एकदम बराबर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैलरी में अंतर है। चपरासी पेमेंट 20,000 ही होगा, मास्टर पेमेंट 50,000 ही होगा, हेड मास्टर के पेमेंट 80-90,000 ही होगा, लेकिन प्रिंसिपल का पेमेंट 1 से 1.5 लाख होगा। जबकि काम करने का तरीका देखेंगे तो डिफरेंस रहता है। स्कूल पहले खोलना, साफ सफाई ध्यान रखना, पानी लाना, पानी छोड़ना, फाइल पहुंचाना, स्कूल के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी चपरासी की है। काम ज्यादा कौन कर रहा है? चपरासी ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा। इज्जत किसकी कम है? चपरासी की। पेमेंट किसका कम है? चपरासी का। क्यों? ऐसा क्यों है? एक ही विभाग है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू वैल्यू इस आदमी की कम है, क्योंकि इसको नॉलेज भी कम है। वैल्यूबल पर्सन बनना है। वैल्यूबल पर्सन, वैल्यू बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा आपका तब सैलरी बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा तब लोग आपका मान सम्मान करेंगे। तो वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए? अब ये तो हम समझ गए कि वैल्यू बढ़ता है तब पैसा बढ़ता है। जैसे कि अगर आप जाओ, मैं बात करता हूं एक समोसे की, आप एक ठेले में जाके लो समोसा, ज्यादा से ज्यादा 15 रुपया या 20 रुपया होगा। 2 समोसे की कीमत 15 रुपया या तो 20 रुपया होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप रेलवे स्टेशन में जाओगे 30 रुपया हो सकता है, मेट्रो में जाओगे 40 हो सकता है, और गलती से एयरपोर्ट चले जाओगे ना 150 रहेगा, है ना। वहां पर 150 रुपया रहेगा। क्योंकि मैं हाल ही में गया था, तो इस बार मैं सोचा चलो देखता हूँ समोसा क्या रेट है थोड़ा सा। तो 150 रुपया का मात्र 2 ठो, वो भी ठेला वाले से भी छोटा था, टेस्ट में उससे भी बेकार था। रेट 150। चाय को पूछा मैं, चाय क्या रेट है? 150 रुपया जी। अच्छा से अच्छा चाय अगर आप ठेले में जाओगे 10 रुपया में आपको स्पेशल चाय बना के दे देता है। अमृत तुल्य में जाओगे 20 से 50-80 रुपये तक का चाय है, लेकिन वही एयरपोर्ट में 150 रुपया का है। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने लगती है उस समय और ज्यादा रहता है, 250 होता है जी। वैल्यू बढ़ते जा रहा है जगह के हिसाब से, जगह बदल रहा है। और बदलाव सिर्फ किस चीज का हो रहा है वहां पे? जगह का, और पैकिंग व्यवस्था का, साफ सफाई व्यवस्था का। तो वैल्यू खुद के वैल्यूबल पर्सन बनना है आपको। वैल्यूबल पर्सन जब आप रहोगे ना, तब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, सम्मान होगा, कहीं भी जाओगे तो बैठने के लिए बोला जाएगा। अब ये वैल्यूबल कैसे बन सकते हैं? वैल्यूबल आदमी हम लोग कैसे बन सकते हैं? क्या क्या करने से वैल्यूबल पर्सन माना जाता है? क्या ऐसा चीज करने से वैल्यूबल में हमारी गिनती होगी, ये लोग हमें ध्यान देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे? जैसे कई बार रहता है, बहुत सारे डाउनलाइन रहते हैं जिनका फोन अपलाइन नहीं रिसीव कर पाते हैं, बहुत सारे अपलाइन होते हैं जिनका डाउनलाइन ही रिसीव नहीं करते हैं। ऐसा बहुत सारा चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग को आमंत्रित कर फोन लगाते हैं इनविटेशन करने के, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि उस तरह का हमारा अभी वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ है। तो वैल्यूबल पर्सन कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको आदमी देखता है कि हाँ यार ये कर क्या रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे कि आप मान लो एक नई बहू आती है, एक लड़की रहती है जिसका हमारा कोई जान पहचान नहीं है, दोस्ती यारी नहीं है, दूर दूर तक कोई पता नहीं रहता है, और उससे शादी होता है। शादी होने के बाद वो लड़की ससुराल आती है, और ससुराल आने के बाद वो क्या करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, खाना बनाने का, चाय बनाने का, बर्तन साफ करने का, कपड़ा धोने का,
और सभी का सेवा करने का। पति ऑफिस से काम से आता है वापस, बोलता है चाय बना के लाओ, चाय लाता है, पानी लाओ, पानी लाती है, खाना बोलता है, खाना लाती है। जो भी वो बोलते हैं उसके घर वाले, वो सभी कामों को वो करती है। और जो बहू ऐसा करती है उनका वैल्यू अलग रहता है, और जो नहीं कर पाती है उनका भी वैल्यू अलग तरीका का रहता है। कुछ नहीं करे दही सुते रहते रात, है ना। खाए बोझे भला सीखे, ऐसा छत्तीसगढ़ी में चलता है। और हिंदी में भी बोलते हैं कि माँ बाप यही सिखाए हैं, बोला जाता है। लेकिन बहुत सारी बहू ऐसे रहते जिनका तारीफ भी करते हैं कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अब नाम वाले लक्ष्मी नहीं, पता चल रहा है नाम वाले लक्ष्मी आई है। काम की लक्ष्मी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, दूसरे दिन ही उस घर को अपना घर मान बैठती है। दूसरे दिन से ही उस घर को वो अपना घर मान लेती है, और वहां के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाती है, खुद से करना चालू करती है सारी चीजों को। ब्लेम नहीं लगाती हो कि हम तो मायके में कभी पानी भरे नहीं है, मायके में तो ऐसा किए नहीं है, मायके में तो 20 लोग के लिए खाना बनाए नहीं है। ऐसा वाला कोई भी वो प्रपंच या कहानी नहीं बताती है। वो जैसे ही कदम रखती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और इस घर को अपना घर मानती है, और मायके जो रहता है उसको भुला देती है। जहां पर वो 15 सालों से 20 सालों से बचपन में जिनके साथ खेली कूदी, जिनके गोद में रही, उन लोगों को भुला देती है, और इस पति के घर में आने के बाद उसको अपना मानती है, अपने जीवन का जीवन संगनी मान लेती है। जो भी कहे पति परमेश्वर मान लेती है, इनके माँ बाप को अपना माँ बाप मान लेती है, वहां सारे कामों को अपना काम मान लेती है, और बड़े मजे से वो करती है, रोती गाती नहीं है। तो वैल्यू तब बढ़ेगा जब आप इस काम को अपना मान लोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। रोने वाले कुछ नहीं मिलता है, या किसी प्रकार का अगर आती है बहू लेकिन बताती सिर दर्द हो रहा है, एक दिन दो दिन तो सास समझ जाती है हाँ हो रहा होगा करके। लेकिन जब उसका आए दिन होता है तो वो समझ जाती है कि ये नाटक कर रही है। वैसे ही अपलाइन लोग भी समझ जाते हैं कि हमने बताया कि इनको ये करना है और वो बता रहे हैं ऐसा, तो वो भी समझ जाते हैं, और वहां पर हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर हम फोन करते हैं और सामने वाला नहीं उठाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही आपके वैल्यू में बढ़ोतरी होगी। जब काम को आप अपना मानोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे कि यार सपना तो मेरा है, महीने के लाख तो मैं कमाना चाह रहा हूँ, गाड़ी मैं चाह रहा हूँ, सारा चीज मैं चाहता हूँ, तो लिस्ट को कौन बनाएगा? लिस्ट को कौन बनाएगा? मीटिंग को कौन अटेंड करेगा? बुक को कौन पढ़ेगा? मीटिंग में कौन जाएगा? खुद करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला सीढ़ी है अपने वैल्यू को क्रिएट करने का। कहीं भी हम लोग गए हैं और जिम्मेदारी लेते हैं, चलो खाना बांटना है, शादी हो रही कहीं बारात, तो जो आदमी जिम्मेदारी लेता है कि लाओ चलो दाल को मैं परोस देता हूँ, चलिए नाश्ता को मैं बांट देता हूँ, चलिए पानी को मैं लगा देता हूँ, वो घर वाला उस आदमी को ध्यान में रखेगा कि ये शख्स आया था और हमारे घर में हाथ बटाया है। जब भी वो शख्स बोलेगा कि चाचा जी मेरे यहाँ आना है, ये दौड़ते हुए जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लेकिन एक आदमी आया है और चाचा जी बोल रहे हैं बेटा इधर देखना थोड़ा, लेकिन वो बोल रहा है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, या ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर ये चाचा जी भी समझ जाएंगे कि बेटा आएगी बारी अपनी, अपना टाइम भी आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, और वैल्यू बढ़ेगा तभी आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे। दूसरा कदम स्किल डेवलपमेंट। अगर उस बहू को यहाँ का खाना बनाना नहीं आ रहा था, वो सीख लेगी, वो सीख जाएगी। यहाँ जो तौर तरीके हैं, क्योंकि अलग अलग एरियो में अलग अलग खाना बनाने का रिवाज है, रहन सहन का रिवाज है, बोली भाषा का रिवाज है। जैसे आप चले जाओ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहां पर जो बहू होती है वो ना घूंघट में रहती है, सर ढके हुए रहती है,
अगर ससुर जी आ गए या जेठ आ गए तो उनका सर ढका हुआ रहेगा। क्योंकि मैं महाकुंभ में देखा हूँ, इंदौर से एक पार्टनर आए थे तो वो सर ढके हुए थी। हालांकि मैं जानता हूँ कि इधर ऐसा रहता है, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, बनारस, उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है कि बहू को एक मर्यादा है कि सर ढक के रहना है। छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, या और कुछ कुछ राज्यों में नहीं है। तो वो कभी तो साड़ी पहनने ही रहती है, सर ढकना तो उसका आदत नहीं रहता है। तो वो ना वहां जाके सीखती है कि अब शादी हो गया है और सर को ढकना है। वो सीख जाती है। वहां पर मायके में रहता है कि बेटी खाना खाती है और सो जाती है, लेकिन ससुराल में जाने के बाद उल्टा होता है। आपको लास्ट में खाना है, सभी को खाना खिलाने के बाद खाना है, उस आदत को भी वो सीख जाती है। मायके में रहती है जब लड़की तो आराम से सो के उठती है, माँ घर वर में सब कर लेती है, उसके बाद उठती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद पहले उठना पड़ेगा। कि ऐसा थोड़ी है सास ससुर उठ गए चाय बना के लाएंगे, या पति चाय बना के लाएगा। वो पिक्चर में हो सकता है, रियल में नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप किसी जन्म में बहुत बढ़िया पुण्य किए होंगे तब। लेकिन 90% चांसेस है कि बहू के ही उठना पड़ेगा। सबसे पहले ये सारे आदत जो है उन्हें डेवलप करती है, तब कहीं जाके उस घर में वो खुश रह पाती है, अपना वैल्यू क्रिएट कर पाती है। तो हमें चाहिए स्किल डेवलपमेंट। अब हम लोग हैं किसमें, ऑनलाइन वर्क में, इस बिजनेस में है जहां पर हमको लोगों को अपने प्रेजेंटेशन को समझाना है। तो इसके लिए क्या क्या स्किल सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना है। स्किल ही आपकी सही उड़ान है, ऐसा बुक है या ऐसे वीडियोस हैं। स्किल ही आपका सही उड़ान है। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। स्किल कब डेवलप होगा, जब आप उससे रिलेटेड बुक पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, वैसे लोगों से बातचीत करोगे, तब आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस है, मैं खुद करूंगा, लेकिन इसके लिए स्किल होना जरूरी है। स्किल होना जरूरी है, गुण जिसको बोलते हैं, आपके अंदर वैसा गुण क्रिएट करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना है, सीखना है। और इसके लिए आप अपने एरिया के जो भी अपलाइन है उनके साथ में बैठो कि वहां पर कौन से स्किल की जरूरत है, उस एरिया में किस स्किल की जरूरत है। क्या वहां पर ऑनलाइन की कमी हो रही है, क्या वहां पर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम है, क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्या लोगों को समझ में नहीं आता है, क्या लोगों को हमारी भाषा समझ नहीं आती है। ये सब हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तीसरा चीज जो है लीडरशिप स्किल। जी, लीडरशिप स्किल, जैसे घर को चलाना है तो घर के जो मुखिया है उनके अंदर वो स्किल अगर अच्छा रहता है तो पूरे परिवार को एक ही जगह रख लेते हैं। लेकिन अगर उनके पास अच्छा स्किल नहीं रहता है तो पूरा परिवार इधर उधर हो जाता है। तो वैसे ही हमारे नेटवर्क में भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, स्किल भी डेवलप कर ली, लेकिन लीडरशिप स्किल अगर नहीं आ पाया, कि टीम तो आती है परंतु उनको गाइड नहीं कर पाते हम लोग, या रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये लीडरशिप स्किल डेवलप करना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल कब डेवलप होगा, जब आप लीडर के साथ बैठोगे। लीडर के साथ जब आप बैठोगे, बातचीत करोगे, उससे रिलेटेड आप बुक पढ़ोगे, तब आपका लीडरशिप डेवलप होगा। उसके लिए सबसे पहला जो काम रहेगा, लीडरशिप स्किल कब डेवलप हो सकती है आपके अंदर, जब आप जीरो रहोगे। जब आप जीरो रहोगे ना, तब आपके अंदर लीडरशिप डेवलप हो सकती है, या कोई आदमी आपको सिखा सकता है। लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, जी, बहुत सारे लोगों से बात होता है, बताते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब क्या है, क्या चीज होता है वो, मुझे तो नहीं आता समझ कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है क्या। भाई आप सीखने के लिए आए हो, अब स्टूडेंट बोल दे कि सर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, मैं तो एसपी का बेटा हूँ, मैं तो कलेक्टर का हूँ, और मैं तो सीएम का हूँ, तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता है ना। क्या वो आदमी सीख पाएगा, या उसका टीचर सिखा पाएगा। तो
मुझे जो लगता है जिस आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज जिंदा है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है कुछ, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। न जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता, न तो वो लोगों को बना सकता है, न खुद बन सकता है। अहंकारी आदमी के अंदर न सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज को ना गोली मारना पड़ेगा। आपको पानी की तरह जीरो होना पड़ेगा। जिस भी बर्तन में डाल दो वो ढल जाता है। पत्थर बनने का प्रयास नहीं करना है। लोग क्यों नहीं लीडर बन पाते हैं, क्यों लोग उनको वैल्यू नहीं देते हैं? वो परेशान है कि मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है करके, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। मैं 4 बार कॉल किया, मेरे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं आएगा। क्यों आएगा भाई? तो इस चीज को हमें ना डेवलप करना है अपने अंदर, कि अगर आप बनना चाहते हो ना लीडर, बनना चाहते हो ना वैल्यूएबल पर्सन, तो पहले खुद दूसरे को वैल्यू देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करने का उस बिजनेस के लिए जो जरूरत चीज है, और जीरो होना पड़ेगा। अगर बनना चाहते हैं ना लीडर, चाहते हैं ना हजारों लोग हमको पसंद करें, 1000 लोग हमारी बात को फॉलो करें, तो ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो एकदम जीरो रहे। एकदम जीरो रहना चाहिए। सीनियर अगर कुछ बोल रहा है तो यस सर, अभी दिन नहीं है रात है तो यस सर, आम का पेड़ नहीं है इमली का पेड़ है तो यस सर, कल संडे नहीं मंडे है तो यस सर, कल यहाँ जाना है तो यस सर। जो भी बोल रहा है उसको यस सर बताना है। क्योंकि देखना, आप कभी भी कोई बबूल के पेड़ में पत्थर मारते हुए मिला है आपको, या वो झुकता है कभी? फलदार वृक्ष ही झुके हुए होते हैं। जिस वृक्ष में फल लगा रहता है ना, वो झुका हुआ रहता है। चाहे वो आम का हो, चाहे केले का हो, चाहे अमरूद का हो, चाहे बेर का हो। जिस वृक्ष में फल है वही झुका हुआ रहेगा, और जिस वृक्ष में फल लगा रहेगा उसी वृक्ष में बच्चे पत्थर मारेंगे। कोई भी बच्चा खजूर के पेड़ में पत्थर मारने नहीं जाता है, बबूल के पेड़ में पत्थर मारने नहीं जाता है, या और बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं उनमें पत्थर नहीं बरसाता है। जिसमें फल है ना उसी में पत्थर चलेगा, और जिसमें फल है वही झुका हुआ रहेगा। और अगर हम एटीट्यूड में हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, इसका एक ही उदाहरण है कि हमारे अंदर अभी अहंकार पल रहा है, और अहंकार के कारण तो रावण नहीं बचा बोलते हैं। कंस, रावण और बहुत सारे गोवर्धन सर बताते हैं कि अहंकार में ये लोग नहीं बच पाए, तो फिर अपन तो कौन से खेत के मूली हैं? तो इस चीज को अगर त्याग दिए अपने जीवन से, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो 100% गारंटी है कि आपके अंदर लीडरशिप आएगी और आपके अपलाइन आपको सिखा पाएंगे। अगर आप दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनोगे और जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करोगे। तो ये सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि जीरो रहें, अपलाइन के प्रति समर्पित रहें, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने, तब आपके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप हो पाएगी। जो सजेस्ट कर रहे हैं करेंगे तब हो पाएगी। उसके बाद में जो जरूरी चीज है, कैरेक्टर एंड प्रिंसिपल। अपने कैरेक्टर को इतना साफ सुथरा रखना है कोई भी पर्सन उंगली न उठा सके, न तो अप लाइन, न तो डाउन लाइन, न तो क्रॉस लाइन। जी, कैरेक्टर हमारा इतना क्लियर रहे कि न तो अप लाइन, न तो डाउन लाइन, न तो क्रॉस लाइन हमारे ऊपर उंगली उठा पाए किसी भी प्रकार को लेके। किसी प्रकार का गलत या किसी प्रकार का ऐसा अभद्रता, रहन सहन या बोली भाषा या चलना फिरना उंगली ना उठा पाए। आदमी देखने के बाद ना आपके बारे में टिप्पणी ना करे, ऐसा टाइप के कैरेक्टर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। किसी को एकदम ज्यादा वैल्यू देना, किसी को बिल्कुल नहीं देना, किसी के साथ रात दिन उठना बैठना, लेकिन किसी के साथ बात तक ना करना। कैरेक्टर। कई लोग देखता हूं मैं, बड़ा तकलीफ होता है कि वो एक ही आदमी को समर्पित है,
सिर्फ और सिर्फ एक ही लेग में समर्पित है। एक आदमी के अलावा दूसरे आदमी कभी उसने देखा नहीं, पहचाना नहीं। तो भाई बाकी लोग पागल थोड़ी हैं, उन लोग भी समझ जाते हैं। तो हमें कैरेक्टर को एकदम साफ सुथरा रखना है, कोई आदमी हमारे ऊपर उंगली ना उठा पाए। आने जाने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, पहनने ओढ़ने में, बोलने चालने में, किसी भी तरह हमारे ऊपर उंगली ना आए, इस चीज का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल रहना चाहिए, हमारे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि हमको ये करना है, और उस रूल्स के लिए चाहे कोई भी आ जाए। कई बार देखने को आता है कि वो अपने ही डाउनलाइन को दूसरे तरफ पलटी कर देता है, करवा देता है। भाई ये कौन से करेक्टर है? इससे हमें एकदम क्लियर रहना है, करेक्टर चरित्रवान बनना है। चरित्र आपका अगर अच्छा है, बोलते हैं अगर कि नीयत अच्छी है तो यही मथुरा और काशी है। जी हाँ, अगर आपका नीयत अच्छी है तो यही मथुरा और काशी है, और अगर नीयत अच्छी नहीं है ना, फिर सब बेकार है। तो करेक्टर और प्रिंसिपल आपके एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, सक्सेस के लिए ये जरूरी है। उसके बाद में आता है कॉपरेट करना है और हेल्प करना है। जी, कॉपरेट करना और हेल्प करना है। कोई पूछ रहा है कैसे चल रहा है बिजनेस, तो बस चल रहा है, चल रहा है। आप कैसे बोल सकते हो ऐसे शब्दों को, बस चल रहा है, हो रहा है, मेरा तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, मेरा तो कोई अपलाइन फोन ही नहीं लगाता है, मेरा तो कोई अपलाइन उठाता नहीं है, कोई डाउनलाइन करता नहीं है। इस टाइप के माइंड सेट से बाहर आना है दोस्त। सक्सेस चाहिए अगर, तो ये कोऑपरेटिव रहना है हमें, और हेल्पिंग पीपल बनना है। अरे ऐसा अपलाइन को भी गर्व हो जाए, ऐसा इंसान बनना है। उस डाउनलाइन को बोलना है कि मैं तो हूं यार, क्यों टेंशन लेता है। उस अपलाइन को बोलना है, अपलाइन को बोलना है, सर टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं बैठाऊंगा 500 लोगों को, मैं करूंगा सर 10 लाख क्विक बिजनेस, मैं लेके आऊंगा सर 100 गोल्ड, मैं बैठा दूंगा सर इतने लोग। अपलाइन को बोलना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, करना क्या है बताओ सर, मैं हाजिर हूं। जैसे एक जिन रहता है ना, जिन, हम लोग देखते हैं अल्लादीन कि चिराग से जिन निकलता था, हुकुम मेरे आका, क्या करना है क्या लाना है, और जैसे ही उनको बोलता था वो करने में भिड़ जाता था। वैसा शख्स बनना है। अगर सक्सेस बनना चाहते हैं, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं ना, आप चाहते हो ना कि वैल्यू हमारी भी रहे, हमको भी लोग याद करें, हमारी भी चर्चाएं करें, ऐसा बनना है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है टिप्पणी करते हैं, कह रहे वो तो मेरे साथ ही पढ़ा है। अभी मैं गया था तो मेरे को एयरपोर्ट में मिल गए थे सुरेंद्र दुबे सर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कवि हैं एयरपोर्ट में। तो फ्लाइट थोड़ा सा टाइम था तो बैठे थे, तो बता रहे थे कि रमन सिंह और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। जी, वो सीनियर थे और मैं एक क्लास पीछे था, हम लोग एक ही साथ पढ़े हैं। और क्रिकेट के बारे में बता रहे थे कि बहुत अच्छा वो क्रिकेट खेलते थे, और काफी अच्छा हम लोग का मित्रता भी है, और एक ही जगह से हैं। ऐसा बातचीत चल रहा था। बस फर्क एक है कि उनको पूरे छत्तीसगढ़ में जानते हैं और मुझे पूरे दुनिया में जानते हैं। अब वो कविता वाले हैं सुरेंद्र दुबे सर, मतलब कॉमेडी तो होना जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति बनना है हमें, ऐसा पर्सन बनना है कि हमारे दोस्त को भी हम पे गर्व हो जाए, हमारे भाई को भी गर्व हो जाए। अगर भाई बहन हैं तो जितने भाई उनमें सबसे बेस्ट, अगर पति हैं तो सबसे बेस्ट, पड़ोसी हैं तो सबसे बेस्ट, रिश्तेदार हैं तो सबसे बेस्ट, अपलाइन है सबसे बेस्ट, और डाउन लाइन में है सबसे बेस्ट। जहां भी हो बेस्ट देने का प्रयास करना है, कॉपरेट करना है, कंपनी को कॉपरेट करना है। कि बाई चांस नाम मिस्टेक हो गया, सर नहीं चढ़ना है भाई, सुधर जाएगा। मान लो किसी की पेमेंट नहीं आ पाया 2 दिन, तो कॉपरेट करना है, बताना है डाउनलाइन को कि यार कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैं सुधरवाता हूँ, बात करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग को प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाया होगा टाइम पे, तो कॉपरेट करना है कि यार पैसा तो आ ही है ना, थोड़ा टाइम, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिजनेस मेरा है ना, तो फिर ये भी रहेगा। कॉपरेट बनना है, कॉपरेट करना है, बनना तो हेल्पिंग पीपल है।
आपको मदद करना है, अप लाइन के भी और डाउन लाइन के भी, क्रॉस लाइन के भी। आपके अप लाइन को गर्व हो जाना चाहिए, चलो यार ये बंदा है, ये निपटा लेगा, ये काम को कर लेगा, टेंशन नहीं है, इनके रहते अपने कोई टेंशन नहीं है। ऐसा व्यक्ति बनना है, ना कि रोते हुए कंप्लेन करते हुए वाला आदमी बनना है। कंप्लेन करने में ही उम्र बीत जाएगी। उसके बाद मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल का जो चैप्टर है क्लोज होता है। इन चारों चीज को अगर हम लोग अपने ऊपर ले आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आए कि ये काम मेरा है, और अपना अगर समझ गए तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, अगर अपना नहीं समझ पाते हैं फिर सब चीज बेकार लगता है। दूसरा चीज स्किल डेवलपमेंट इस बिजनेस के लिए जरूरी है, बुक वीडियो ट्रेनिंग मीटिंग उसको हमें सीखना है। तीसरा चीज लीडरशिप स्किल चाहिए रहता है, लेकिन लीडर वही बनेगा जो जीरो रहेगा। जिसको कुछ नहीं आता होगा उसी को ही सिखाया जा सकता है। जिसको कुछ आता होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा होगा, उसको कोई नहीं सिखा सकता। तीसरा चीज करेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए, करेक्टर और प्रिंसिपल एकदम क्लियर होना चाहिए, पानी की तरह साफ होना चाहिए, शीशे की तरह क्लियर होना चाहिए, उस आदमी को लीडर बनाया जा सकता है। चौथा चीज है कोऑपरेटिव बंदा चाहिए, जो कोऑपरेट करता हो, हेल्पिंग पीपल हो, लोगों की सहायता करना चाहता हो, अपलाइन के ऊपर चढ़ाई नहीं करता हो, बल्कि अपलाइन के ऊपर समर्पित हो, सर टेंशन ना लो। ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत है सक्सेस के लिए। तब कहीं जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ गई तो सक्सेस तो ऑटोमेटिक आएगा। बोलते हैं कि सक्सेस तो बाई पार्ट है, सक्सेस तो बाई पार्ट है, पैसा तो बाई पार्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या बनना चाह रहे हो वो ज्यादा जरूरी है, स्किल ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात डेवलप हो गई, लेकिन क्यों करना है? तो कुछ लोग हैं, थ्री बेसिक चीज होता है आदमी जीवन में। पहला चीज है रोटी कपड़ा मकान। जी, दुनिया में जितने लोग भी जन्म लिए हैं उनको रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। तो 90% लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करते हैं। जी, भगवान के सामने जाते हैं मंदिर में और दाल रोटी चलती रहे बोलते हैं, तो दाल रोटी मिल जाता है। कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस को सपनों के लिए करते हैं। सफल लोग इस बिजनेस को सपनों के लिए कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए आए हैं इस बिजनेस में या सपनों के लिए आए हैं। क्या आपके सपने हैं? क्या क्या सपने हैं? अपने सपनों की सूची बनाएं। जब आप यह क्या करें कि आपको मन नहीं है, तो अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए सपनों की सूची बनाएं। सपनों की सूची का मतलब हर उस चीज की सूची जो आप बनाना या पाए। इस जगह को आप समझो, लिख के रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। हर उस चीज की सूची बनाएं जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, जो बाकी जिंदगी उसमें अभी तक क्या किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आज से क्या चाहते हो आप, उसको लिखना है आपको। उसके बाद है अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। सूची बना लिए, बहुत सारा बना है, लेकिन अगर आपको पक्की गारंटी दे दी जाए कि आप सफल नहीं हो सकते, तो वह कौन सी एक चीज है जिसके सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हैं? जी, सूची हमने बनाया बहुत सारा। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, जम चाहिए, जायदाद चाहिए, बैंक बैलेंस, मोबाइल, गहने, बहुत सारी चीजों का हमने लिस्ट बनाया। लेकिन उसमें से एक चीज आपको अगर मिल सकता हो गारंटी, आप क्या करना चाहोगे? तो इस प्रकार से आपको 10 लक्ष्यों की सूची बनाना है कम से कम, जिन्हें आप आने वाले महीनों और वर्षों में हासिल करना चाहेंगे। यह सूची वर्तमान काल में बनाएं, इसमें से उस एक लक्ष्य को चुन लें जो आपकी जिंदगी पर सबसे सकारात्मक असर डाल दो। सबसे जो आपकी जिंदगी में असर डालता हो उसको आप सेलेक्ट कर लें। सूची बनाने के बाद तय करें कि आप इस लक्ष्य की दिशा में होने वाली प्रगति को कैसे मापेंगे, इसे लिख लें। जैसे कि आदमी बोलता है सर बहुत पैसा कमाना है, तो बहुत पैसा कमाने के लिए क्या क्या करोगे, कितना टाइम दोगे, कितना समर्पित रहोगे, कितना मिलोगे, कितना मीटिंग ट्रेनिंग जाओगे, कितना बुक पढ़ोगे, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना अपने आप पे बदलाओगे, ये सब लिख लेना है।
तय करें लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत, समय और अर्पण में कितनी कीमत चुकानी होगी। जी, कितनी कीमत चुकानी होगी। अगर आपको बस में जाना है 80 रुपये में काम हो जाएगा, प्राइवेट टैक्सी में जाना है 1000 में काम हो जाएगा, ट्रेन में जाना है 1000 में हो जाएगा, लेकिन फ्लाइट में जाना कई होगा। जैसे जैसे आपका सपना होगा वैसे वैसे आपको कीमत चुकाना होगा, वैसे वैसे मेहनत करना होगा, वैसे वैसे समर्पण चाहिए आपको। उसके बाद में आता है 100% सक्सेस के लिए केटीएस सिस्टम के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि 2% के फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग चाहिए, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब अपने टीम में एक्टिव, ग्रोइंग, अपलाइन और सभी डाउनलाइन से बात करना है। जी, अपने टीम में एक्टिव, ग्रोइंग, अपलाइन। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ज्वाइन कराया वही बस आपकी अपलाइन है। जो लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, ग्रोथ पे है, लगातार लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है और एनर्जेटिक है, वो आपका ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है। करेंट अपलाइन से भी बात करना है, कम से कम 3 से 4 अपलाइन से आपको बात करना है, रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद होता है 8% टेक्निक करने का। टेक्निक के मतलब है कि 10 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें लिफ्ट भी और सीढ़ी भी है, जल्दी किससे पहुंच सकता है आदमी? जल्दी लिफ्ट से पहुंचेगा, आराम से पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से टेक्निक का इस्तेमाल करना है। 8% टेक्निक में आता है प्रॉपर गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन। आगे हम लोग चलते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग ड्रीम में क्या आएगा? सबसे पहले इसमें 3 प्रकार का ना हमारे पास ड्रीम रहना चाहिए। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो 0 से 6 महीना। हम बहुत सारे लोग तो 30 दिन नहीं टिकते हैं, क्योंकि वो इसी को नहीं करता है, उसके पास ड्रीम नहीं रहता है। वो 2 दिन बाद गायब हो जाता है, 4 दिन बाद गायब हो जाता है, 1 महीने बाद गायब हो जाता है, 2 महीने बाद गायब हो जाता है, 3 महीने बाद गायब हो जाता है। और 50% लोग 45 दिन के अंदर नहीं पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लिखित में ड्रीम नहीं रहता है। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाना है, 0 से 6 महीना में, कम से कम 6 महीना के अंदर 4 लाख इनकम किया जा सकता है। तो आप 1 लाख तो मान ही सकते हो, 1 लाख में इनकम करूंगा। 1 लाख रुपए इनकम करने के बाद आप क्या क्या करोगे लिख लो। दूसरा मिडिल टर्म में 6 महीना से 2 साल, अभी 2 साल कंपनी नहीं हुआ लेकिन 65 लाख कमाया जा चुका है। 65 लाख कमाया जा चुका है 6 महीने से 2 साल के बीच में। तो आप 50 लाख तो लिख ही सकते हो कि यार मैं भी 50 लाख कमाऊंगा। लॉन्ग टर्म ड्रीम है जो कि 2 से 5 साल में, तो 2 से 5 साल में 5 करोड़ रुपया कमा के दिखाया जाएगा डीएमपीएल में। तो आप 1 करोड़ तो मान ही सकते हो, 1 करोड़ मैं भी कमा लूंगा। तो 1 करोड़ रुपया कमाओगे, क्या क्या करोगे? ऐसा 3 पेज में लिख के रखना है आपको। इतना पैसा कमाऊंगा तो ये मैं करूंगा। और अगर आपके पास वो ड्रीम है तो फिर आगे चलते हैं। अब उसको पूरा करने के लिए, जी, जैसे किसी आदमी ने घर बनाने का सोचा कि मुझे 2 BHK घर बनाना है, तो पर घर बनाने से पहले क्या क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए है, राड चाहिए है, रेत चाहिए है, ईंट चाहिए है। ये सब चीज की व्यवस्था करना पड़ेगा ना। मटेरियल इकट्ठा करेगा तब घर बनाने की शुरुआत करेगा। तो उसी प्रकार से आपने निश्चित किया कि मुझे इतना इतना पैसा कमाना है। अब उसके लिए रॉ मटेरियल है, लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है हॉट लिस्ट, बहुत करीबी लोग। दूसरा होता है वार्म लिस्ट, थोड़े करीबी लोग। और तीसरा कोल्ड लिस्ट, कभी कभार मिलने वाले लोग। और चौथे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाले लोग। तो इन तीनों का हमारे पास लिस्ट होना चाहिए और कम से कम में 300 के ऊपर होना चाहिए। एक दिन में मैं 387 आदमी की लिस्ट बनाया था। एक दिन में 387 लोगों का लिस्ट बनाया था। हर उस आदमी का नाम लिखा था जिसको मैं जानता हूं, जो मुझे जानता है। जी, जिसको मैं जानता हूं और जो मुझे जानता है, हर उस आदमी को मैंने याद किया और नाम को लिख लिया। लिखने के बाद सेलेक्ट कर लिया अब किसको बताना है। थॉट लिस्ट बताना चालू किया, जिनके साथ मेरा उठना बैठना लगातार है उनको बताना स्टार्ट कर दिया। कुछ आए कुछ नहीं आए, पर मेरा काम था बताते रहो बताते रहो। और धीरे 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 जब इनकम बढ़ने लगी तो लोग ऑटोमेटिक आने लगे। उसके बाद में है लिस्ट हमारी तैयार हो गई, तो कैसा रहेगा फार्मूला लगा कि इन्विटेशन करना है। इसके लिए हमारा डीएमपीएल चैनल पे यूट्यूब में डला हुआ इन्विटेशन का ब्रह्मांड, उसको आपको जाके देखना है और नोट्स बनाना है। और शुरुआत में अगर आप नए हो तो मैं बोलना चाहूंगा खुद से इन्विटेशन बिल्कुल ना करें।
खुद से इनविटेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि शुरुआत में हमें नॉलेज कम रहता है और सामने वाला जुड़ने वाला है क्या बोल देता है, हम बोलते हैं हाउ क्या करना पड़ेगा, बताते हैं 3,000 देना है तुमको, कुछ नहीं करना है, स्टेटस लगाना है, रोज पैसा आएगा। हम एकदम सरल बता देते हैं लोगों को कि एकदम इजी है, एकदम सरल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इतना सरल रहता दोस्त तो हर एक आदमी 1 लाख कमाते रहता ना, हर आदमी कार मेंटेन करते रहता ना। सरल है पर आसान नहीं है। तो हमें अपलाइन के साथ मिल के इन्विटेशन करना चाहिए। अगर आप नए हो पहली बार, इससे पहले कभी आपने काम नहीं किया है, तो गलती से भी गलती नहीं करना है कि बनाए 10 जन का लिस्ट और खटाखट उनको लिंक भेज दिए, खटाखट उनको बोल दिए एक तो कंपनी है, तुमको कुछ नहीं करने वाला। गलती अगर कर दिए तो आपका पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप अपलाइन को लिस्ट बना के भेजो और उनके साथ मिल के सिलेक्शन करो कि पहले किसको बताना है, मोहन को कि सोहन को, चाची को कि मामा को, दीदी को कि मौसा को। सेलेक्ट करो अपलाइन के साथ, फिर अपलाइन जब बात करके दिखाएंगे आपको कि ऐसे इनविटेशन करते हैं, कैसा रहेगा लगा, तब आप उसको कॉपी करना। उसके बाद में आता है स्टेटस। स्टेटस हमें लगाना है सिस्टोमेटिक, वर्क फ्रॉम होम का, घर से डेली कमाएं या महीने का कमाएं, और छोटे छोटे इनकम स्टेटमेंट 2,000, 4,000, 1,000, 500, 600 ऐसा टाइप का सीरियल से हमको स्टेटस लगाना है ताकि लोग समझ पाए, और प्रतिदिन लगाना है। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, 2 दिन लगाते हैं और तीसरे दिन गाना चलने लगता है, हाय हाय ये दुनियादारी ऐसे सिख तो गाना आते रहते हैं। आदमी लगाता है और लोग कमेंट करते हैं फुलमती तो कैसे लगा थे, हम कमेंट में पढ़ा था, मैं क्या जानू तुम कैसे लग, छत्तीसगढ़ी में था, स्टेटस लगाया था तो कैसे लगे, सामने वाले ने रिप्लाई किया था, मैं क्या जानू तो कैसे लगाते है ना। तो गलत टाइप से स्टेटस रहेगा ना तो रिप्लाई भी गलत ही आएगा। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक लगाना है। तीसरा चीज है इंफॉर्मेशन जूम में ही दें, किसी भी हालात पे इंफॉर्मेशन को फोन में नहीं देना है, क्योंकि 30 मिनट की मूवी को 2 मिनट में बताया नहीं जा सकता दोस्त, फीलिंग वो नहीं ला पाएंगे। नहीं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है यार, फोटो तो आपके घर में भी है, रामायण तो आपके घर में भी है, फिर क्या जरूरत है जाने की। मंदिर जाने की क्या हो सकता है, वैष्णो देवी जाने की क्या हो सकता है, वृंदावन जाने की क्या हो सकता है, कन कन में भगवान है ना। तो उसी प्रकार से ना जूम में लाना आ सकता है। जूम ही हमारा मंदिर है, मस्जिद है, जूम ही हमारा स्कूल है, कॉलेज है, जूम में ही सारा चीज है। तो जब भी आदमी बोले ना तो आप उनसे पूछ सकते हो यार कि मंदिर क्यों जाते हो, मंदिर जाने क्या मतलब, वहां पर माहौल है, वैसा वहां पर इन्वायरमेंट है, तो जूम में इसलिए लाना है। अगर आप बड़ा चीज चाहते हो, बड़ा रिजल्ट ना, जूम में लाना। उसके बाद में आता है फॉलो अप। आपका फॉलो अप में ही आपका गोल्ड छिपा हुआ है। इनविटेशन करना बड़ी मास्टरी नहीं है, इनविटेशन बड़ी मास्टरी नहीं है, उससे बड़ी मास्टरी होती है फॉलो अप में। जो फॉलो अप सही तरीके से कर लिए उन्हीं लोग का बिजनेस बढ़ेगा। अधिकतर क्या होता है, हम एक बार लोगों को बोलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद पूछते तक नहीं अगर वो मना कर देता है तो। उस टाइम बोला कि मैं आज नहीं कर सकता, कि ये बोल दिया है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं बोला है। आज नहीं करूंगा बोला है, सोचूंगा देखूंगा बोला है, या फोन नहीं उठाया होगा, दूसरे नंबर से लगाना है। पर फॉलो अप किए बिना नहीं छोड़ना है, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक, जोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं भाई, ये आपके अंदर रहना चाहिए। उसके बाद में रिजल्ट याद रखना है कि 100 लोग को बताएंगे, 80 लोग नहीं करेंगे, 20 ही लोग करेंगे। कहीं भी चले जाओ आप, कोई बिजनेस दुनिया में उठा के देख लो, 20% लोग ही सफल होते हैं। चाहे आप चाय बिजनेस उठा लो, चाहे कपड़े को उठा लो, चाहे सब्जी को उठा लो, चाहे किराने को उठा लो, चाहे लोहे को उठा लो, चाहे सोने चांदी को उठा लो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों को उठा लो। कितने कंपनी जानते हो आप जो करोड़ों टर्नओवर करता है? हजारों कंपनी है, लेकिन 2-4 कंपनी ऐसा जो बहुत ज्यादा टर्नओवर करता है। तो हर जगह 20% ही रिजल्ट है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है।
नहीं तो आदमी 20 को बताता है, कोई नहीं है करके अगले दिन खुद ही फोन नहीं उठाता है। भाई 100 को बताओगे तब 20 आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से बताओगे तब आएगा। उसके बाद में एक्साइटमेंट में रहना है, हमें एक्साइटेड रहना है। अगर मान लो शुरुआत के 20 आदमी ने मना कर दिया तो खुश हो जाना है कि 80 में के ना 20 गए, 60 बचे, 60 व्यक्ति ही बचे हैं जो मेरे को नहीं बोलने वाले हैं। दूसरा 20 फिर से इनविटेशन किए, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं किया आपके साथ बिजनेस स्टार्ट, तो खुश हो जाना है। अब मात्र 40 बचे हैं जी। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना हम लोग मंदिरों में सीढ़ी चढ़ते हैं, क्या गिनते हैं कि बस थोड़ा सा और बाकी है, बस थोड़ा सा और बाकी है। नहीं, जब हम यात्रा करते हैं बस 2 स्टेशन और बाकी है, बस 4 किलोमीटर और बाकी है। खुश रहते कि नहीं रहते हैं कि बस यार 4 किलोमीटर बाद आने वाला है, बस थोड़ी देर और खाना आने वाला है। तो उसी प्रकार से अगर आपको लोग ना कर दिए, ज्वाइन नहीं किए, फोन नहीं उठाए, तो खुश हो जाना है कि बस थोड़ा सा और बाकी, इसके बाद तो फिर आना है। क्योंकि 100 से 20 आते हैं, अपने को पता है। तो शुरू के 20 अगर हमारे साथ नहीं आए तो खुशी की बात है, अब सिर्फ 60 लोगों को ना सुनना है। 20 और मना कर दिए तो 40 ही का सुनना है। 60 लोगों ने मना कर दिया तो सिर्फ 20 का ही सुनना बाकी है अब की नहीं। मतलब कम हो रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा आने वाला है। एक्साइटमेंट, खुश रहना है। उसके बाद 90% एक्साइटमेंट में क्यों रहना, क्योंकि ये हम फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर लखन सुना, सपना मैम को सुना, यहाँ पर लक्ष्मण सर को सुना, बहुत सारे सीनियर लोग को आप सुने हो कि जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक इनकम किया है कम टाइम पे। तो हमें खुश हो जाना है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में है, 2021वीं सदी सबसे बड़ा बिजनेस, बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट प्लान के साथ है। लर्निंग 24 घंटे के अंदर पैसा आ जाते हैं हमको, ये एक्साइटमेंट में रहना है। उसके बाद जो आज सपनों में है, जो सपनों में है कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं है ना दोस्त, वो कल जेब में होगा जी। याद रखना लाइन को, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं है ना, वो कल जेब में होगा। और आज जो तुझ पर हंस रहे हैं जी, आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, आज तुझ पर जो हंस रहे हैं वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। और दिखा दे कोई कमाल, करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सीनियरों ने किया है, लाखों के इनकम किए हैं, हजारों टीम बनाए हैं, रैंक अचीव किए हैं, बड़ा बड़ा ड्रीम पूरा कर रहे हैं, लोग अब उन पर अभिमान करते हैं। अभिमान करते हैं कि वो तो मेरे साथ ही पढ़ाई किया है, वो तो हमारे गांव का है जी, वो तो हमारे गांव का है, वो तो हमारा रिश्तेदार है, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा चाचा है, वो तो मेरा मामा है, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो हमारे पड़ोसी गांव में रहता है। सोचो, गांव वो तो हमारे बगल वाले गांव में रहता है आदमी। तो ऐसा कुछ कमाल करके दिखाना है। और थैंक यू वेरी मच।